Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study mathematics. The topic is volume and surface area of solids. Fine. In the previous class we have discussed about the various aspects related to volume and surface area of solids. In the previous class we have also discussed about a solid named cuboid and how to find the surface area of cuboid, how to find the volume of cuboid, and how to find the diagonals of a cuboid. But today we will discuss about the second solid named cube. क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं. क्यूब की डेफिनेशन देख लीजिए. अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड. क्यूब भी क्या होता है? क्यूबॉइड होता है. हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल. जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है. अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ क्यूब. जस्ट लिसन. अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल. फाइन. Now I am going to design the cube. क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल पर बना होता था, उसका बेस रेक्टेंगल होता था, बट क्यूब आपका स्क्वायर पर बनेगा. फाइन. ये हमने एक स्क्वायर डिजाइन किया और इसको बीच से कट करते हुए एक दूसरा स्क्वायर डिजाइन कर लिया उसी शेप और साइज का. फाइन. उसी मेजरमेंट का. नाउ आई एम just matching the corners of these squares, we get the figure of cube. तो क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल होती है. उसको सपोज दैट ये लेट कर लिया. तो ये कौन सा फिगर है? क्यूब. इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि क्यूब भी एक क्यूबॉइड होता है, बशर्ते अंतर क्या होता है? इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल होती है. इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है, जबकि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल नहीं थी. फाइन. तो क्यूब भी एक क्यूबॉइड है. क्यूब का फिगर देख लीजिए. फेस की बात करें तो फ्रंट फेस आगे का हिस्सा, बैक फेस पीछे का हिस्सा, लेफ्ट फेस बायां हिस्सा, राइट फेस दायां हिस्सा, टॉप फेस ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम फेस आपका नीचे वाला हिस्सा. ठीक है. तो कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए. फेसेस की नंबर कितना हो गया? 6 हो गई. क्यूबॉइड में भी आपका 6 फेस था, क्यूब में भी 6 फेस है. ठीक है. नाउ we will talk about vertex, node और corner. वर्टेक्स को नोड भी कहते हैं, नोड को कार्नर भी कहते हैं. तो कितने कोने हैं आप काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार्नर हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइड या एज. ठीक है. साइड्स को एजेस भी कहते हैं. कितनी साइड हैं? 12 साइड हैं. काउंट कर लीजिए. क्यूबॉइड में भी 12 साइड थी, क्यूब में भी 12 साइड है. ठीक है. Fine. Now we will discuss about formulas related to cube. क्यूब के क्या क्या फार्मूले हैं? ठीक है. फर्स्ट फार्मूला क्या है? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब. अगर साइड दी हुई है तो साइड का क्यूब कर दीजिए, क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा. और इक्वल टू ए क्यूब, वेयर जहां की ए इक्वल टू साइड है. ए क्या है? साइड है. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब. अगर हम साइड को ए लेट करें तो ए का क्यूब. ओके. नाउ सेकंड फार्मूला, हाउ टू फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूब. डायगोनल फाइंड करने के लिए डायगोनल ऑफ अ क्यूब इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू साइड, अंडर रूट 3 इंटू साइड. इसको और कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू साइड को ए लेट करें तो
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। फाइन। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, या इसको और कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड। ओके। नाउ लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड। ओके, जहां पे ए क्या है? साइड है। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू क्यूब विथ एग्जांपल्स। अब हम एक एक करके सारे फार्मूले आपसे डिस्कस करेंगे क्यूब के एग्जाम्पल के साथ। फाइन। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। किसी क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? साइड क्यूब करके। अगर साइड दिया है तो उसका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वी विल टेक एन एग्जाम्पल। फाइंड द एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल रूम हुज लेंथ इज 10 मीटर। एक क्यूब के शेप में रूम है जिसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, जिसकी लेंथ या साइड कितनी है? 10 मीटर। क्योंकि क्यूब है तो सभी साइड इसके इक्वल होंगे। उसको लेंथ कह लीजिए, ब्रेड्थ कह लीजिए या हाइट कह लीजिए। ओके। तो एक क्यूबिकल रूम है जिसकी साइड कितनी है या लेंथ कितनी है? 10 मीटर। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन इसका देखिए, साइड कितना दिया है? 10 मीटर। ओके। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? ये राइट कर लीजिए, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी व्हाट। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू, किसी क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, साइड का क्यूब। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइड। वैल्यू ऑफ साइड क्या है? 10 मीटर। साइड की जगह 10 रख दीजिए। क्यूब है तो क्यूब कर लीजिए। 10 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जिसकी जितनी पावर होती है उसका उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 10 की पावर 3 है तो 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 10 जा 100 इंटू 10। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 100 आ गया इंटू 10। 100 10 जा 1000। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक यूनिट होती है। या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, या मिलीमीटर क्यूब होगा, या मीटर क्यूब होगा, या जिस यूनिट में दिया है। तो आपकी साइड किस यूनिट में दिया है? मीटर में। तो इसकी वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। ओके, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम। फाइन। Now we will discuss the second formula of cube, that is how to find the diagonal of a cube. तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? कैसे निकालते हैं? डायगोनल ऑफ अ क्यूब इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइड। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला वी विल टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, find the diagonal of a cube whose side is 9 meter. Find the diagonal of a cube whose side is 9 meter. एक क्यूब है जिसकी साइड 9 मीटर है, उसका डायगोनल बताइए कितना होगा। सोल्यूशन देखिए इसका। हियर यहां पे दिया क्या है? आपका साइड कितना दिया है? साइड 9 मीटर दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है? डायगोनल। डायगोनल इक्वल टू व्हाट?
Now we apply the formula of diagonal of a cube. Diagonal of the cube equal to square root of 3 into side. Fine. Now just putting the value of side in this formula, we will get root 3 into side की वैल्यू कितना है 9 मीटर. ठीक है, 9 मीटर इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू रूट 3 मीटर. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस how to find the total surface area of a cube. Fine. The formula of total surface area of a cube is total surface area of a cube equal to 6 into side square. किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 6 into side square. Fine. To understand this formula, we will take an example. Example 3. Find the total surface area of a cube whose side is 7 meter. एक क्यूब है जिसकी साइड 7 मीटर है, उसके टोटल सरफेस एरिया को निकालना है. ठीक है. नाउ हियर यहां पे क्या दिया है आपको, साइड ऑफ क्यूब दिया है, साइड इक्वल टू 7 मीटर. फाइन. निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए. ओके. नाउ वी विल अप्लाई टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर. Now putting the value of side in this formula, we will get 6 into side की वैल्यू क्या है 7 मीटर. ठीक है, 7 का स्क्वायर, साइड की वैल्यू 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर. फाइन. 6 इंटू 7 पावर 2 है तो 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 7 इंटू 7, 6 इंटू 7 7 जा 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया. ओके. 6 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे, 6 9 जा 54, 4, 6 4 जा 24 और 5 कैरी 29. ठीक है. तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना आ गया 294 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होती है. तो टीएसए आपको क्या मिल गया, टीएसए इक्वल टू 294 मीटर स्क्वायर. ओके. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या है क्यूब का, 4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, वी विल टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 4. फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 8 मीटर. एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करिए जिसकी साइड कितना है 8 मीटर है. हियर आपको दिया क्या है, राइट कर लीजिए. साइड दिया है क्यूब की 8 मीटर. ओके. फाइंड आउट क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ओके. देन वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 4 इंटू साइड स्क्वायर. फाइन.
Now just putting the value in the formula. 4 into साइड की वैल्यू क्या है 8 मीटर, 8 साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर पावर 2 लगाएंगे इक्वल टू 4 इंटू 8 पावर 2 है तो 8 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई दैट इज 8 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 8 जा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64. ओके, नाउ 4 4 जा 16, 4 और 64 का मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 4 जा 16, 6 4 6 जा 24, 1 कैरी 25. क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया है दैट मीन्स एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट मीटर था, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA कितना आ गया क्यूब का 256 मीटर स्क्वायर. I think you will be better understand all the formulas related to cube. Okay? आपको सारा फार्मूला क्यूब से रिलेटेड समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है. ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे फार्मूले को समझिए, लर्न कर लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. फाइन.